हिंदी में कहावत है, एक अनार 100 बीमार। पर क्रिकेट में ऐसा नहीं है, क्रिकेट में एक पोजीशन और 3 प्लेयर्स। ये कहावत चेंज हो गई है, ऐसा हमने क्यों कहा आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है महेश कपूर, आप देख रहे हैं क्रिकेट कंट्री। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट देव सर, और सर से समझते हैं कि सर ये ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसके लिए 3 प्लेयर्स आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि हम बात कर रहे हैं इंडिया की नेक्स्ट जो सीरीज़ होने वाली है, जो कि 2026 में फर्स्ट उनका असाइनमेंट जो होने वाला है वो है 3 मैचेस की सीरीज़, ओडीआई सीरीज़ होने वाली है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, आर्च राइवल उनके। मतलब पिछली बार जो न्यूजीलैंड आई थी, हम लोग बड़ी शर्मनाक तरीके से 3-0 हारे थे, वाइट वॉश हुआ था हमारा टेस्ट सीरीज़ में। तो उसके बाद वो लोग ओडीआई T20 सीरीज़ नहीं खेल के गए थे। तो ये उसी का पार्ट है। तो ओडीआई और T20 आई सीरीज़ होने वाली है। 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ होगी, 5 मैचेस की T20 आई सीरीज़ होने अब वाली सिर्फ है। टेस्ट नहीं होगा क्योंकि टेस्ट पहले हो चुका था जी, जिसमें हम लोगों ने exactly. कीर्तिमान रचा था। हाँ, तो अब ऑब्वियसली ओडीआई सीरीज़ में तो शुभमन गिल की वापसी ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि वो उनकी फिटनेस प्रूव हो चुकी है। एंड वो शायद कुछ मैचेस पंजाब के लिए विजय हज़ारे ट्रॉफी में भी खेलने वाले हैं। अभी तक खेले नहीं हैं बट खेलने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली पिछले जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम लोग जो जीते थे 2-1 जो जीते थे, उसमें कैप्टन केएल राहुल थे, क्योंकि शुभमन गिल ऑब्वियसली उस टाइम पे इंजर्ड थे। तो शुभमन गिल के वापसी के बाद अब सवाल ये उठता है कि टीम इंडिया का विकेट कीपर कौन होगा ओडीआई सीरीज़ के लिए। अब पिछले सीरीज़ में आपको याद होगा कि ध्रुव जुरैल और केएल राहुल ये वाला रोल प्ले कर रहे थे। केएल राहुल कैप्टनसी भी कर रहे थे और विकेट कीपिंग भी कर रहे थे। एंड सेकंड विकेट कीपर जो थे ध्रुव जुरैल पिक हुए थे। बट अब सुनने में ये आ रहा है कि ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत के आगे ईशान किशन निकल गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनके जो परफॉर्मेंसेस हैं, पहले तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने झारखंड को टाइटल जिता दिया, पहली बार टाइटल जिताया इस बार झारखंड के लिए। और उसके बाद ये विजय हज़ारे ट्रॉफी में भी पहले ही मैच में उन्होंने काफ़ी धुआंधार सेंचुरी भी मारी, 15 छक्के थे उनकी सेंचुरी में। तो एक तरह से ईशान किशन की T20 आई में तो वापसी हो ही गई है। अब सुनने में ये आ रहा है कि शायद ईशान किशन को वापस ओडीआई क्रिकेट में भी वापस ले आएँ। वो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं। याद ही होगा आपको, काफ़ी यारी दोस्ती थी शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच में, जब ईशान किशन हमारे ओडीआई और T20 टीम का पार्ट हुआ करते थे। तो एक तरह से जय और वीरू की जोड़ी कहा करते थे इन दोनों को। तो उनकी वापसी होने वाली है, और अगर ईशान किशन वापस आ रहे हैं तो ऋषभ पंत मोस्ट प्रॉब्ली ड्रॉप हो जाएंगे ओडीआई स्क्वाड से, क्योंकि उनके परफॉर्मेंसेस दिल्ली के लिए इतने खास परफॉर्मेंसेस उनके नहीं रहे हैं। एक मैच में ऑल्दो उन्होंने 70 मारा, पिछले वाला लास्ट टू लास्ट जो मैच था जिसमें विराट कोहली ने 74 रन मारे, उसी मैच में उन्होंने 70 रन मारे थे। तो ऋषभ पंत का एक वो 50+ स्कोर के अलावा इतना कोई इम्प्रेसिव स्कोर्स नहीं हुए हैं। दूसरा ये कि ध्रुव जुरैल जो कि साइडलाइन हो गए थे T20 आई और T20 आई के दोनों स्क्वाड्स में से, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एंड वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में से भी ध्रुव जुरैल ने बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिए हैं अभी तक विजय हज़ारे ट्रॉफी के मैचेस में। 3 मैचेस खेले हैं, पहले मैच में 80 रन मारे, सेकंड मैच में 67, और लास्ट मैच जो कि मंडे को हुआ था उसमें 160 रन की पारी खेली है। सिर्फ 101 बॉल में 160 रन मारे उन्होंने। उनका फर्स्ट एवर लिस्ट ए सेंचुरी भी था। तो ध्रुव जुरैल ने एक तरह से मतलब अपना हैंड उठा दिया है कि भाई इतनी जल्दी मुझे तीनों में सर कौन से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग? मुझे लगता है कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो ईशान किशन ही रहने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही हैं सेलेक्टर्स के बाद, फिर उसके आप देखिए ट्रस्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड कप में भी उनको शामिल कर वर्ल्ड कप में उनको शामिल कर लिया गया है। एंड ऐसा भी कर सकते हैं कि क्योंकि अभिषेक शर्मा T20 आई टीम में खेलते हैं, तो शुभमन गिल के साथ शुभमन गिल के बजाय रोहित शर्मा, और अगर एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड की जोड़ी बन सके, शुभमन गिल के बजाय शुभमन गिल अगर नंबर 4 पे बैटिंग करने आए और इंस्टेड ऑफ शुभमन गिल अगर ईशान किशन और रोहित अगर ओपन करेंगे, एक पुरानी मुंबई इंडियंस की ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी है, वही एक पुरानी कॉम्बिनेशन मुंबई के फैंस को भी इसमें खुशी मिलेगी। तो एक मतलब एक पॉजिटिव चेंज मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि रोहित भी अल्ट्रा एग्रेसिव बैट्समैन है,
ईशान किशन भी अल्ट्रा एग्रेसिव प्लेयर हैं। इनफैक्ट उन्होंने 210 रन की पारी खेली थी, शानदार पारी खेली थी अगेंस्ट बांग्लादेश, और उसके इमीडिएटली बाद वो ड्रॉप हो गए थे। और उन्होंने एक्चुअली रोहित शर्मा को ही रिप्लेस किया था क्योंकि उस टाइम पे रोहित शर्मा इंजर्ड थे। तो मुझे लगता है कि ईशान किशन को एक लंबा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, T20I में भी मिलना चाहिए, ODI में भी मिलना चाहिए, ताकि वो अपना केस और फॉरवर्ड कर सकें। एंड दूसरा कि वो यूज़फुल विकेट कीपर है। अगर टीम को ऐसा लगता है कि मे बी चलिए उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाना चाहिए, तो उन्होंने ऑलरेडी झारखंड के लिए मिडिल ऑर्डर में खेल के ये भी साबित कर दिया है कि वो एक यूज़फुल फिनिशर भी हो सकते हैं एंड डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं इन लेटर इन द ऑर्डर, जहां वो KL राहुल और इन लोगों को बैकअप कर सकते हैं। सर ऐसा हो सकता है कि ईशान किशन को कैप्टनसी भी दे दी जाए और वो विकेट कीपिंग भी कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने अक्सर देखा है कि कैप्टनसी उसी के पास इंडियन टीम में ज्यादा रही है जो पीछे से विकेट के पीछे से बोल रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे हो, मैं KL राहुल की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन इस चीज़ की तो अपॉर्चुनिटी अभी कम नज़र आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी शुभमन गिल को एक झटका तो लगी गया है, वाइस कैप्टनसी उनसे छिन गई है, T20 स्क्वाड से ही पूरी तरह से आउट हो गए हैं। तो अभी ऐसा सोचे थे अब तो ऐसा लगता नहीं है कि मतलब ODI टीम से भी वो आउट होने वाले हैं। ODI टीम में मुझे लगता है कि उनको थोड़ी अपॉर्चुनिटी और मिलेगी, ताकि वो अपने आप को ODI कैप्टन के हिसाब से अपने आप को सेटल कर सकें। तो मुझे लगता है कि ODI टीम की कैप्टनसी तो अभी कुछ टाइम के लिए तो शुभमन गिल के हाथों में ही रहने वाली है। अगर आप ईशान किशन के फैन हैं तो अभी टाइम है। और अगर आपको क्या लग रहा है इन तीनों में से किसको जो है विकेट कीपिंग मिलनी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।